हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपको मार्केट की सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर कल का वीडियो देखा होगा तो आप सभी को मैंने बताया था कि यार मैं मार्केट की टॉप 10 स्ट्रेटजीज आपको सिखाने वाला हूँ, प्लस उन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपन को मार्केट में काम कैसे करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी ने ये वीडियो नहीं देखा तो गाइस अभी भी बोल रहा हूँ जाकर देखो, तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा, सेकंड वीडियो समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको टॉप 10 स्ट्रेटजीज के बारे में बताया था कि यार टॉप 10 स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती है, उनके ऊपर अपने को कैसे काम करना होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था कि यार जिसके अंदर अपन एक कैटेगरी में फिबोनाची स्ट्रेटजी को ले रहे हैं, फिर सेकंड नंबर पे अपन सेशन बेस्ड स्ट्रेटजी लेंगे, फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईसीटी, लिक्विडिटी, ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, मूविंग एवरेज और मल्टीपल इंडिकेटर। ये सारे सीरीज में आपको सिखाने वाला हूँ, सारे टॉपिक्स के ऊपर एक एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, देने वाला हूँ। अब गई पहला टॉपिक, अपना पहला टॉपिक का नाम क्या भाई? फिबोनाची। फिबोनाची स्ट्रेटजी मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटजी है मार्केट की। अगर आपको मार्केट में एंट्री लेनी है, अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए, अगर आपको टारगेट चाहिए, अगर आपको मार्केट रिवर्सल कब होगा, मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है, सारा सबको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई, आपको एक स्ट्रेटजी दूर कर देगा। क्या नाम है स्ट्रेटजी का? फिबोनाची टूल। ठीक है, अब इस टूल को यूज कैसे करेंगे, इस टूल के अकॉर्डिंग अपन ट्रेड कैसे करेंगे, कैसे अपन एंट्री लेंगे, कैसे अपन डिसाइड करेंगे, ये टूल होता क्या है। इस टूल पे काफी कुछ सीरीज नंबर होंगे जो आपको समझने पड़ेंगे भाई। देखो यार, मल्टीपल डाउट्स आ रहे हैं, मल्टीपल कंफ्यूजन आ रहा है, बट इस वीडियो को पर आप अगर आखिरी तक देखोगे ना तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलो भाई मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखो यार, जब भी अपन इस टूल का नाम लेते हैं तो टूल कहाँ मिलेगा? ये नॉर्मल डैशबोर्ड है धन का। ठीक है, अगर आपका अकाउंट है धन में, ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म धन है। इसके ऊपर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो मैं लिंक दे दूंगा, आप ओपन कर सकते हो। देखो इस टूल में अपने को ना ये नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू जैसा फीचर है भाई। ठीक है, अब इसमें आपको ये सारे टूल्स वाले सेशन है। इस टूल वाले सेशन में अपने को थर्ड नंबर पे जाना, और थर्ड नंबर पे अपने को ये जो फर्स्ट नंबर पर ये सारे फिबोनाची टूल है। ठीक है, सारे फिबोनाची टूल है। आप देखो यार, फिबोनाची अलग अलग टाइप से यूज कर सकते हैं, इसमें हर एक में नंबर होते हैं। तो अपन कौन सा टूल यूज करेंगे भाई? अपन आज के दिन में आपको सिखाने वाला हूँ फर्स्ट वाला फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसके बेस्ड पे मैं आपको ट्रेड लेना सिखाऊंगा, सारा सब कुछ सिखाऊंगा। इसके साथ साथ ये सारी सीरीज होती है ना, सबके अकॉर्डिंग अपन मार्केट में एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, फिबोनाची जोन भी ऐसे मार्क कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, मल्टीपल जोन आपको दिख जाते हैं कि यार ये चलो ठीक है, ये जोन आ गए, इन जोन के अंदर मार्केट ये परफॉर्म कर सकता है। अलग अलग चीजें है भाई। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, बट मैं आपको आज फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में सिखाने वाला हूँ। देखो मैं फर्स्ट वाले पे गया, ये रहा अपना भाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब इसको क्या करते हैं ना भाई, अपन टू टाइप से यूज कर सकते हैं। अब टू टाइप से कैसे अपन यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन से रूल्स होंगे, वो सारा समझना एक इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट बात है। देखो यार, थोड़ा इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बेसिक नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा एडवांस में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आप समझदार हो यार। अब मैं आपको ये सारा सीरीज निकालने के लिए बता दूं यार ये नंबर्स कैसे आए, क्या आए, तो वो थोड़ा लेंथी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको शॉर्टली एंड जितना जल्दी हो सके उतना अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। देखो यार, अभी अपने को है ना इस टूल के ऊपर जाना, इस टूल में देखो यार नंबर दिख रहे हैं। अभी देखो इसको मैंने यूज किया, अपने को ये दिखा, ये क्या, ये दूसरा आ गया भाई। देखो ये कोई ये आ गया, ये क्या आ गया। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यार इसमें ना क्या क्या कॉमन है। इसमें तो कभी तो ये ऊपर जा रहा है, कभी ये नीचे आ रहा है, प्लस इसमें नंबर दिख रहा है 0.23, 0.38, 0.5, 0.618, 0.786, 1। उसके बाद आगे भी ऊपर नंबर दिख रहा होगा 1.6, उसके बाद 2.6, 3.6। ये क्या चक्कर, क्या भाई, ये सीन क्या है? आप सर इसको मोस्ट इंपोर्टेंट एंड पावरफुल स्ट्रेटेजी क्यों बोल रहे हो? आ रहा कंफ्यूजन, डाउट आ रहा है, तो सबको सबका क्लियर करने का ट्राई करता हूँ। देखो इसमें है ना मल्टीपल नंबर्स होते हैं, एक सीरीज है। इस सीरीज के आपने फिबोनाची सीरीज देखी होगी, आपने गूगल करना फिबोनाची नंबर या फिर सीरीज, हर एक चीज में दुनिया में जितनी भी चीजें ना सब में ये सीरीज चलती है। ठीक, आप गूगल करना आपको मिल जाएगा फिबोनाची सीरीज। देखो स्टॉक मार्केट में भी ये सीरीज चलती है। अब वर्क कैसे करती है? देखो इसमें ना कौन कौन से नंबर दिखे अपने को भाई, 0 पॉइंट, अपने को कौन कौन से नंबर दिखे ये देखने का ट्राई करो। इसमें को अपने को दिख रहा है भाई, एक तो जीरो हो गया, जीरो, उसके बाद 0.23, उसके बाद 0.38, उसके बाद 0 पॉइंट क्या है भाई 0.5, उसके बाद ये सारे नंबर है ना 0.06। ये सीरीज चल रही है। आप है ना गाइस, ये क्या डिसाइड करता है ना, ये आपको कुछ चीजें डिसाइड करता है। अगर आपका मार्केट का ट्रेंड देखो, मान लो मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है तो मार्केट बुलिश कब होगा, बुलिश होगा तो मार्केट का टारगेट क्या होगा, एंट्री कहाँ होगी, एसएल कहाँ होगा, एसएल कहाँ होगा, टारगेट कहाँ होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताएगा। प्लस इसके साथ साथ ये भी दिखाएगा कि यार अगर मार्केट का ट्रेंड वेरी बुलिश है
तो मार्केट बेरिश कब होगा, मतलब मार्केट कब गिरेगा, कब कहाँ पे एंट्री लेंगे, क्या स्टॉप लॉस रखेंगे, ये सारा चीज़ें एक ही टूल बताएगा। अब कैसे बताएगा सर, कैसे बताएगा, यही तो सोचने वाली बात है। देखो यार आपको है ना, इसमें है ना कुछ नंबर्स है, ये ध्यान में रखने। इसमें क्या होता है ना, एक तो 0.5 का नंबर और एक होता है 0.6 का नंबर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट दो नंबर है ना, ये ध्यान रखने, 0.5 एंड 0.6। 0.5 कब यूज़ करेंगे, 0.6 कब यूज़ करेंगे, जब मार्केट डायरेक्शनल हो तब अपन क्या करेंगे भाई, 0.5 को यूज़ करेंगे। आ रहा है समझ में, ये सर समझ में आ रहा है, कमेंट में जरूर बताना। ठीक, अगर मार्केट डायरेक्शनल नहीं है, मार्केट साइड में है, तो 0.6 इस नंबर को अपन फॉलो करेंगे। ठीक, दो नंबर मैंने आपको बताए, 0.5 एंड 0.6, दोनों नंबर को अपने को फॉलो करना है, यूज़ करना है। अब है ना, दोनों नंबर को यूज़ करेंगे, फॉलो करेंगे, बट करेंगे कैसे। देखो दो चीज़ें मैं आपको ऑब्जर्व कराई, नोटिस कराइए। अब आपको ये चीज़ समझना है कि अगर आपका मार्केट बेरिश है, ठीक है, और वो अगर बुलिश होने का ट्राई कर रहा है और 0.5 के पास में आ चुका है, मतलब आपका जो बेरिश मार्केट है अगर 0.5 के ऊपर निकला तो काफ़ी देर चांस होगा कि बेरिश मार्केट अब बुलिश हो सकता है। ये टारगेट आपको अचीव होता है सर। मैं अभी थ्योरी समझा रहा हूँ, ग्राफ में लेकर चलूँगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो पूरा देखोगे तो ही मजा आएगा, बाकी आप अगर आधा अधूरा वीडियो छोड़ के चले जाओगे बीच में तो नहीं समझ में आएगा भाई। मैं क्या, दुनिया का कोई भी ट्रेडर आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा फिर। हरी बात समझ में, तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना, इस चीज़ को आपको सीखना है, ठीक है। तो भाई एक चीज़ समझ में, अगर आपका मार्केट बेरिश मार्केट है, बेरिश मार्केट अगर ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा है और 50% के आसपास आके होल्ड कर रहा है, वो तो काफ़ी ज़्यादा चांस होगा कि 50% के ऊपर निकलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा चांस होगा कि यार एक बेरिश मार्केट अब बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। वही अगर बुलिश की मैं बात करूँ, देखो मैं एग्जांपल अभी ओनली फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं यूज़ करके भी दिखाऊंगा। मान लो आपका मार्केट तो बुलिश है सर, मार्केट काफ़ी टाइम से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा नीचे आ रहा है, आप सोच रहे हो कि सर यार ये बुलिश मार्केट बेरिश कब होगा, ठीक है, कब होगा। आपको कुछ नहीं करना, अगर बुलिश मार्केट है तो मार्केट जहां से बुल रैली स्टार्ट किया वहां से जहां तक मार्केट ने बुल रैली किया वो मार्क कर लो। क्या दिखा अपने को सर, अपने को दिख रहा है कि यार मार्केट ने आप अपने जो लेवल, आपने जो लेवल बताया था मार्केट मोमेंटम, मार्केट है 0.5 का ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है, 0.5 के लेवल का ब्रेकआउट कर चुका है। तो अब अपन क्या करेंगे भाई, अपन यहाँ से शॉर्ट में पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, शॉर्ट में पोजीशन बना के फिर क्या करेंगे, अपन टारगेट डिसाइड करेंगे। क्या टारगेट डिसाइड करेंगे भाई, अपना ये टारगेट रहेगा, 1 मिनट ना, इसको थोड़ा सही से यूज़ करता है, ये अपना एसएल, ये अपना स्टॉप लॉस हो गया, एंड अपन इसको में टारगेट डिसाइड करेंगे एक अच्छा खासा, जिसके अंदर अपने को एक अच्छा बड़ा टारगेट भी मिल जाएगी, थोड़ा वर्क नहीं करना। जैसे मान लो कि यार ये ब्रेकआउट हो गया ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन सोचेंगे भाई अपना 1 तक टारगेट रह जाए, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे अपन, स्टॉप लॉस 0.3 के पास में रखेंगे। आई बात समझ में, हुआ कहानी क्लियर, हुआ थोड़ा पिक्चर क्लियर, यार अपने को स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, टारगेट कहाँ पे रखना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं लेके चलता हूँ आपको मेन ग्राफ में, आपको उतारता हूँ भाई मेन पिक्चर में, मेन मैदान में। अभी अपन निफ्टी की बात कर रहे हैं ना, तो चलो ठीक है भाई, मैं नीचे चलता हूँ, नीचे चलता हूँ, नीचे चलता हूँ, ठीक, ये मैं नीचे आ गया, ठीक है। अभी अपने को क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा मैं रिप्ले करने का ट्राई करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके भाई, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा मैं इसको पीछे लेके चलता हूँ थोड़ा, चलो ठीक है, लोड हो रहा, होने दो, अच्छी बात है भाई। मैं ये चाहता हूँ भाई, जो भी मेरा मेरा स्टूडेंट है ना, वो समझे, वो अच्छे से समझे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपने को अभी तक का ये कहानी पता है, आगे अपने को कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। अपने को क्या चल रहा है सर, ये यहाँ पे चल रहा है, मार्केट एक वोलेटाइल रेंज के अंदर है। देखो समझो, खुद से एनालिसिस करना सीखो, मेरी बात को फॉलो करना पर खुद से भी समझना है। अपने को ये दिख रहा है कि सर यार मार्केट है ना इस लेवल के पास में आ रहा है, 24,050 के पास में गिरा है भाई, गिरा है, और उसके बाद सर मार्केट ने एक बेस तैयार कर दिया यहाँ तक, यहाँ एक बेस तैयार कर दिया। अब है ना मार्केट यहाँ आके ऐसे साइड बेस हो गया। अब अपने को क्या करना चाहिए सर, क्या कॉल साइड में ट्रेड लेना चाहिए या फिर पुट साइड में ट्रेड लेना चाहिए, क्या सर मार्केट यहाँ से गिर सकता है या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। काफी कुछ डाउट आ रहा, काफी कुछ कंफ्यूजन आ रहा, अब क्या करें, ठीक है। कुछ नहीं करना भाई, उठाओ फिबोनाची। क्या करना है, अगर बेरिश मार्केट है तो अपने को क्या करना है, जहां से मार्केट गिरा है, जहां तक गिरा है, आप पिक पॉइंट देखो, हाई पॉइंट देखो, अपने को ये दिखा यहाँ से मार्केट गिरा है सर, और अपने को जो सबसे ज्यादा जो लोअर लेवल का पॉइंट दिख रहा है ना, वो कौन सा भाई, वो कौन सा दिख रहा है भाई, वो दिख रहा है अपने को, ये रहा। अपन ने क्या करा, आप सभी को समझ में आया कि सर यार मार्केट है ना, जहां से गिरा था हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट अपन ने मार्क किया, और उसके बाद जो अपने को पता चला
क्या अपने सामने निकल कर आया कि सर जो 50% का लेवल है ना मार्केट इसका ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब मार्केट साइडवेज हो गया है बट सस्टेन तो कर रहा है ना, सस्टेन तो कर रहा है ना, स्टॉप लॉस तो दे रहा है ना। अब ऐसी कंडीशन में अपन स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे मेरे भाइयों, मैं अपना स्टॉप लॉस होगा इस रेंज के नीचे, यानी कि एंट्री होगी 0.5 के पास में, टारगेट अपना ऑलमोस्ट अपन 1 का रखेंगे, स्टॉप लॉस अपना रहेगा ओनली फॉर 0.3 का। ऐसी बात नहीं कि अपना स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, देखो समझने का रहेगा। अब चलो चलते हैं भाई आगे बढ़ते, थोड़ा एक कैंडल बनी, कॉन्फिडेंस है, ओ भाई साहब ये क्या हो गया, ठीक है एकदम से रेड कैंडल बनी, अपनी एंट्री हो चुकी है। अब क्या होगा, क्या होगा, आ रहा कंफ्यूजन, डाउट आ रहा, डर आ रहा है, बट अपना जो एक बार सेटअप बन चुका है उसके बाद अपना अगर स्टॉप लॉस जा रहा है एक्सेप्ट करो, टारगेट आ रहा है एक्सेप्ट करो। अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बस एक कैंडल बनाई एंड हार्ट बीट अपनी तेज हुई है। चलो आगे देखते हैं भाई आगे क्या होता है। नेक्स्ट कैंडल फिर से बुलिश, फिर से कॉन्फिडेंस, नहीं नहीं चलो ठीक है कुछ जो हुआ अच्छा हुआ भाई। नेक्स्ट कैंडल फिर से बुलिश, अपने को स्टॉप लॉस को चेंज करने का क्या मिला भाई, यहाँ पे मौका मिल गया, ये अपना हो गया स्टॉप लॉस चेंज। ठीक उसके बाद चलो ठीक और आगे चलते, फिर से कैंडल फिर से बुलिश, फिर से गया, ये अपना टारगेट अचीव हुआ। और उसके बाद मार्केट ने फिर से और कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम दिया। ठीक है मार्केट ने क्या करा भाई, मार्केट ने फिर से देखो थोड़ा ऊपर गया, आगे गया, ऊपर गया, नीचे गया, आगे गया, चलो ठीक और आगे चलता हूँ, ठीक है। ये रहा अपना निफ्टी का सीन कि मार्केट ने अपना टारगेट अचीव करा, उसके बाद वोलेटाइल हुआ, साइडवेज हुआ। चलो ये तो मैंने आपको बताया बुलिश ट्रेड का। कोई बेरिश ट्रेड का भी एक एग्जांपल दिखला दो सर, जिससे हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार चलो ठीक है यहाँ से अपन दिखा सकते हैं। अब आप इसमें जहाँ भी देखो, आपको अगर जहाँ से भी दिख रहा है मार्केट गिरा है सर, तो वहीं से मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखला सकता हूँ। ठीक है चलो ऊपर सर यार आप दिखला ही रहे हो तो थोड़ा अच्छा ही दिखलाओ ना, कोई बेयर मार्केट का दिखलाओ ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा से समझ में आए, अच्छे से हमें भी एक्सप्लेन कर पाए, अच्छे से हम भी कोई बड़ा ट्रेड है मोमेंटम कैप्चर कर पाए, ये सारा सब कुछ ही। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या सर मार्केट इतना बुलिश हो रहा है, इतना बुलिश हो रहा है, एकदम से गिरा। तो यहीं से अपने को मेरे को लॉजिक समझा दो सर, आप तो यहीं से मेरे को लॉजिक समझा दो। चलो ठीक है मैं आपको यहीं से एक लॉजिक समझाता हूँ। ठीक है अब चलो ठीक ये रहा भाई मार्केट, ये रहा था अपना भाई सीन, ये रहा था अपना मार्केट। अब यहाँ से दो थॉट प्रोसेस डेवलप होंगे। सर मार्केट है ना ये ट्रेड कर रहा था, देखो आपको ना अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स जरूर पता होने चाहिए, ये मैं जरूर बोलूंगा, प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट आपका कहाँ पे, रेजिस्टेंस आपका कहाँ पे, मार्केट किस लेवल को क्यों रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आपने वो चीज सीख ली ना तो उसके बाद नहीं हो, उसके बाद तो आप अच्छा ही करोगे भाई। अभी अपने को क्या देखने को मिल रहा है, अभी करंट कंडीशन में जो देखने को मिल रहा है ना सर, मार्केट बुलिश है, ऊपर जा रहा है। अब इस कंडीशन को सोच के क्या कोई सोचोगे कि यार सर पे पुट साइड में ट्रेड ले लूं, नहीं सोचा जाएगा भाई, मैं भी नहीं सोचूंगा, आप भी नहीं सोचोगे, दुनिया का कोई भी ट्रेडर ये नहीं सोचेगा कि यहाँ से पुट साइड में ट्रेड लूं मैं। बट सोचेगा कहाँ से, सर ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, तो हो सकता है यार एक बेरिश अपॉर्चुनिटी अपने को मिल जाए। ठीक है चलो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, मिलेगी तो भाई ट्रेड करेंगे। अभी अपने को दो दो चीजें मैं आपको दिखलाने का ट्राई करता हूँ, एक बुलिश वाला दिखलाने का ट्राई करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने मार्क किया कि अपने को दिख रहा हाई पॉइंट ये दिख रहा, ये लोअर पॉइंट ये दिख रहा है, ये दिखा, देखो 50% के ऊपर निकला, परफेक्ट मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया। देखो आपको टारगेट 0.7 का रखना है, 1 अपना फाइनल टारगेट रहने वाला, बट स्टॉप लॉस को चेंज करने का मौका दे रहा है, चेंज करेंगे एंजॉय करेंगे भाई। एक ट्रेड अपना यहाँ पे हो गया अप साइड का, अब अपने को पुट साइड में सोचना है। ठीक है अब अपने को देखो यार मार्केट यहाँ से देखो, मैं मुझे लोअर पॉइंट चाहिए, मुझे अगर डाउन साइड में ट्रेड करना तो मुझे क्या चाहिए भाई, लोअर पॉइंट चाहिए, और उसके बाद मुझे हायर पॉइंट चाहिए। ये रहा मुझे एक हाई पॉइंट दिख रहा है, ये लो दिख रहा है, बट सर क्या पता इसके आगे मार्केट और हाई लगा दे तो चलो ठीक है आगे हाई लगाएगा तो वो भी देखेंगे। थोड़ा आगे करता हूँ मैं, आगे लेता हूँ मैं, आगे लेता हूँ मैं, आगे लेता हूँ मैं, ये देखो ये यहाँ क्या हो गया, मार्केट ये पे गैप डाउन ओपन हो गया, ये क्या हो गया भाई, गैप डाउन ओपन हो गया, मतलब अपना स्ट्रेटेजी रूल सारा सब कुछ कोई काम नहीं आया। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ, क्या कहानी पिक्चर क्या कहाँ पे जनरेट हुआ वो समझने का ट्राई करेंगे भाई। यहाँ पे अपना एक रूल काम आता है भाई कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है और गैप डाउन ओपन होकर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या फिर छोटे टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो स्टॉप लॉस मिल रहा है, एंट्री ले सकते हैं। बट यहाँ पे चलो ठीक है भाई अपना को कोई सेटअप नहीं होना, मैं प्रॉपर सेटअप बना के दिखाने का ट्राई करूंगा। ठीक मार्केट गिरा 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 गिरा, ये देखो ठीक है अब गिर गया भाई। अब अपने को तो चाहिए बुलिश ट्रेड, चाहिए कि नहीं चाहिए, एक बुलिश ट्रेड चाहिए अपने को। यार अपने को एक बुलिश ट्रेड चाहिए तो सर अपन एक मोमेंटम बुलिश ट्रेड कहाँ से कैप्चर करेंगे, कहाँ से इस मोमेंटम को अपन कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। चलो मैं आगे लेता हूँ, आगे लेता हूँ, आगे लेता हूँ। शायद कहीं से एक थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था अपने से, यहाँ पे टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज हो गया ना, उस हिसाब से ना
1 मिनट है ना, थोड़ा मैं टाइम फ्रेम फिर से चेंज करने का ट्राई करता हूँ, है ना। ये भाई 5 मिनट का टाइम फ्रेम अपने यूज़ किया। चलो फिर से एक एग्जांपल फिर से दिखलाने का ट्राई करते भाई, थोड़ा नीचे हो गया था उस हिसाब से। फिर से वहीं चलते भाई, जहाँ अपन थे ना वहीं चलते अपन। अपना बेरिस मार्केट कहाँ से स्टार्ट हो रहा था भाई, ये अपना भाई एक बेरिस मार्केट, ठीक है, ये अपना एक बेरिस मार्केट अपन ये बोल सकते हैं। बट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया तो आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, सर ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको प्रॉपर सेटअप दिखाने का ट्राई करता हूँ, प्रॉपर सेटअप, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यार मार्केट बेरिस है तो क्यों बेरिस है, बुलिस है तो मार्केट क्यों बुलिस है। समझ रहे बात को मेरी। देखो यार, मान लो अपने को एक चीज़ यहाँ पे पता चल रही है, यहाँ पे अपने को देखने को मिल रही है, यही अपन समझ रहे थे, यही अपन सीख रहे थे। अपने को एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है कि यार मार्केट है ना सर, देखो यहाँ से गिरा और यहाँ तक गिर गया, यहाँ से गिरा और यहाँ तक गिरा। तो आपको ये भी चीज़ नोटिस करना कि अगर मार्केट 0.5 के पास में आ रहा है और ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहा है, मतलब एक रेजिस्टेंस लेके गिर सकता है। ये देखो कितना अच्छा अपने को एग्जांपल देखने को मिला, मार्केट यहीं से कितना प्यारा गिरा है, ठीक है। एक और नई चीज़ आपको समझने को मिली, सीखने को मिली। अब एक बेस्ट 2 एग्जांपल और दिखाने का ट्राई करूंगा, जिससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो सके, अच्छे से समझ में आ सके। अभी तक थोड़ा घुमा फिरा के मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताई है, समझ में भी आया होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुआ होगा, बट है ना, अब सारे डाउट्स क्लियर होने वाले, सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले। क्यों होने वाले सर, ऐसा क्या करोगे, ऐसा क्या सिखाओगे। मैं रिप्ले पे जाता हूँ भाई, मैं जाता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ भाई क्लिक, ठीक, यहाँ मैं कर देता हूँ भाई क्लिक, ठीक है, यहाँ तक अपन आ गए, ठीक है। अभी देखो यार, अभी अपने को क्या देखने को मिल रहा है, इस कंडीशन में अपने को यही देखने को मिल रहा है सर, एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक, एक रेजिस्टेंस जोन है सर। और इसके साथ साथ मार्केट एक ट्रेड लाइन को भी फॉलो करा। अब मैं ट्रेड लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ये समझ में आएगा। अभी क्या कोई फिबोनाची वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा क्या सर, अपनों को हाई से लो चाहिए, हाई टू लो चाहिए, अपन ने ये मार्क कर लिया। अभी तो कंडीशन में ये दिख रहा है। अभी अपने को क्या देखने को मिल रहा है सर, मेरे पास में 50% का लेवल है, अगर ये 50% के नीचे निकलेगा तो मैं पुट साइड में सोचने वाला हूँ। बाकी मेरा व्यू क्या है भाई, बाकी मेरा व्यू कॉल साइड का ही है, पॉजिटिव साइड की है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो मार्केट कहाँ गया, वन मिनट गाइस, क्या ग्लिच आ रहा है, थोड़ा ऐप में शायद कुछ ग्लिच आ रहा है, उस हिसाब से, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा देगा, उसको आगे करते हैं। शायद कुछ ऐप में कुछ ग्लिच आ रहा है, उस हिसाब से ये हो नहीं रहा। तो रिफ्रेश करता हूँ मैं, एक बार रिफ्रेश करके फिर से दिखलाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। अपन रिप्ले करके देखने का ट्राई कर रहे थे, थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन हो सके, बट तो कुछ ऐप में ग्लिच आ रहा है शायद, उस हिसाब से आज मार्केट में भी हॉलीडे है ना, तो उस हिसाब से कुछ ऐप में ग्लिच आ रहा है, तो उस हिसाब से शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना। तो चलो मैं आपको ऐसे ही एग्जांपल दिखलाने का ट्राई कर देता हूँ भाई। मैं एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे अपन ग्राफ ओपन कर लेते, नहीं हो तो वो ट्रेडिंग व्यू पे अपन अच्छे से समझ लेते हैं भाई, है ना। देखो यार, सिंपल समझ में आ गया होगा। देखो कुछ ये लोड होता था तब तक समझा देता हूँ मैं। अगर बुलिश मार्केट है तो अपने को क्या सोचेंगे, बेरिस कब होगा, तो लो टू हाई अपने को मार्क करना है। अगर बेरिस मार्केट है, हाई से लो अपने को मार्क करना है। ये दो चीज़ें, दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे ना, होपफुली बच्चे से समझ में आ ही गए होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा इसको चार्ट को लोड करता हूँ मैं। हर देखो हर जगह ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी, हर जगह। मतलब आप गोल्ड में ट्रेड करो, बिटकॉइन में ट्रेड करो, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करो, जहाँ पे भी आप ट्रेड कर रहे हो, हर जगह आपकी ये स्ट्रेटेजी यूज़ होने वाली है। देखो अपने को यहाँ पे देखो, एक मैं बुलिश स्ट्रेटेजी का एग्जांपल देने का ट्राई कर रहा था, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया भी था। चलो फिर से एक और एग्जांपल दिलाने का ट्राई करता हूँ, दिखलाने का ट्राई करता हूँ। मैंने हटा दिया भाई सारे लेवल्स, मैंने हटा दिया सारे लेवल्स, है ना। देखो अपने को क्या पता चल रहा है यहाँ पे, अपने को ये पता चल रहा है सर यार यहाँ से मार्केट बुलिश होगा या नहीं होगा। अब देखो ये अपने को हाई दिखा, हाई मार्क कर लिया। ये देखो ये अपने को हाई दिखा, तो अपन ने क्या किया भाई, ये अपन ने हाई मार्क कर लिया। हाई के बाद ये अपने को लो दिखा, लो मार्क कर लिया। आप देखो 50% के ऊपर जैसे निकला मार्केट, अपने को छोटा सा स्टॉप लॉस दिया एंड बड़ा टारगेट अपने को अचीव होता हुआ दिखा, परफेक्ट टारगेट। ये देखो यहाँ पर एंट्री होती, ये अपना 1 का टारगेट इजीली अचीव हुआ। डाउन साइड की मैं बात करूँ तो डाउन साइड में कहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा, मान लो यार यहाँ से अपने को देखने को मिल रहा है मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ, यहाँ तक अपने को बुलिश होता हुआ दिखा। अपने को क्या दिखा भाई, यार सर मार्केट ओपन हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट 0.5 के पास में ओपन हुआ और यहीं से मार्केट गिरा।
ठीक है, मतलब छोटा सा एसएल मिला एंड आप देखो परफेक्ट टारगेट अच्छे होते थे। एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल में समझाया। अब कमेंट में बताना आपका काम है, क्या वीडियो आपको कैसा लगा। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको काफ़ी कुछ डिटेल में और सिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं सेशन के बारे में बात करने वाला हूँ कि एशियन सेशन क्या होता है, यूरोपीय सेशन क्या होता है, इससे मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बड़ा अपन मोमेंटम कैसे कैप्चर कर पाएंगे। तो मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो पर जल्दी से जल्दी आपको कमेंट करना है, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आ पाऊंगा।